प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर बसा था नर्मदापुर, एक ऐसा गांव जहां सूर्योदय के साथ मंदिरों की घंटियां गूंजती थी और नदी की लहरें भगवान शिव का जयकारा लगाती थी। इस गांव में रहता था वसु, एक साधारण कारीगर जिसके हाथ मिट्टी को बर्तनों में ढालने की कला जानते थे, लेकिन उसका हृदय गरीबी, अपमान और निराशा के बोझ तले दबा हुआ था। वसु की माँ राधा एक धर्मपरायण विधवा थी जो हर रात अपने छोटे से घर के कोने में बैठकर शिवलिंग की पूजा करती और अपने बेटे के सुखी भविष्य की प्रार्थना करती। लेकिन वसु का मन संदेह से भरा था। वह सोचता, अगर भगवान शिव इतने दयालु है तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या उनकी शक्ति सिर्फ पुराणों की कहानियों तक सीमित है? नर्मदापुर में एक क्रूर जमींदार था, रघुनाथ। वह गांव वालों की मेहनत की कमाई छीनता, उनकी जमीनें हड़पता और कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को नरक बना देता। वसु भी रघुनाथ का शिकार था। कुछ वर्ष पहले उसकी मां की बीमारी के इलाज के लिए वसु ने रघुनाथ से कर्ज लिया था, जिसके बदले उसकी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखी गई। अब रघुनाथ उस जमीन को हड़पने की धमकी दे रहा था। एक सायंकाल जब वसु अपने बर्तनों को बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा था, रघुनाथ अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। वसु, उसने ठहाके लगाते हुए कहा, 7 दिन में मेरा कर्ज चुका दो, वरना तुम्हारी मां के साथ साथ तुम्हारी जमीन भी मेरी होगी। वसु का चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो गया। उसने कहा, रघुनाथ, तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य नहीं पता। मैं कर्ज चुका दूंगा, लेकिन मेरी मां को इस बीच में मत लाओ। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कारीगर, तुम कितने दिन और मुझसे बच पाते हो। उस रात वसु का मन भारी था। वह नर्मदा के किनारे बने एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, किंतु वहां का शिवलिंग एक अलौकिक शांति बिखेरता था। दीपक की मध्यम रोशनी में शिवलिंग की आकृति ऐसी थी मानो वह जीवंत हो। वसु ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और अपनी व्यथा सुनाई। हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, अपनी माँ की सेवा करता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? अगर आप वास्तव में हैं तो मुझे मार्ग दिखाएं, मेरी माँ की जमीन बचाएं, मेरे परिवार का सम्मान लौटाएं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका स्वर कांप रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक गहरी आवाज गूंजी, वसु, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। वसु ने चौंक कर बाहर देखा। वहां एक साधु खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र और माथे पर भस्म की रेखाएं थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो वह वसु के हृदय को भेद रही हो। साधु ने कहा, सच्ची भक्ति की राह कठिन है, लेकिन शिव की कृपा असंभव को संभव बनाती है। इस शिवलिंग की 7 दिन तक पूजा करो। हर रात नर्मदा के जल से इसका अभिषेक करो और सच्चे हृदय से अपनी गलतियों का पश्चाताप करो। तुम्हें मार्ग अवश्य मिलेगा। वसु ने साधु की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसे बेचैन कर गई। आप कौन हैं? वसु ने पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण भक्त हूँ, लेकिन शिव का हर भक्त उनके दर्शन पा सकता है। इतना कहकर साधु अंधेरे में गायब हो गया। वसु का मन बेचैन था। उसे साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरी सत्यता थी। वो मंदिर में रुक गया और उसने शिवलिंग की पूजा शुरू की। उसने नर्मदा का जल लाकर अभिषेक किया और मंत्र जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उसका स्वर मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत थी। उसी रात जब वसु सोया, उसे एक स्वप्न दिखा। एक विशाल ज्योतिर्लिंग जिसके चारों ओर नीली ज्वालाएं नाच रही थी, उसके सामने प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंग से एक गहरी आवाज गूंजी, वसु, नर्मदा के किनारे एक गुप्त गुफा है, वहां मेरी साधना करो। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। स्वप्न इतना जीवंत था कि वसु डर से कांप उठा। उसने सुबह अपनी मां को बताया, मां, मुझे लगता है भगवान शिव मुझसे कुछ चाहते हैं। मुझे एक गुप्त गुफा की खोज में जाना होगा।
राधा की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। जाओ बेटा, शिव पर भरोसा रखो, उनकी कृपा तुम्हें हर संकट से बचाएगी। अगली सुबह वसु ने नर्मदा के किनारे की यात्रा शुरू की। वो एक घने जंगल की ओर बढ़ा, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी। जंगल में सन्नाटा था, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं नर्मदा की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वसु का मन डर और उत्साह से भरा हुआ था। उसे साधु की बातें और स्वप्न बार बार याद आ रहे थे। क्या यह सच में शिव की पुकार है? वह सोचता रहा। रास्ते में उसके साथ कई अजीब घटनाएं हुई। एक बार उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा में एक ठंडी सिहरन सी थी और पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। वसु, वसु, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक साध्वी सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था और उसके हाथ में एक माला थी, जिसके हर मनके से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकल रही थी। डर मत वसु, उसने कहा, यह जंगल शिव का निवास है। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। आगे बढ़ो, गुप्त गुफा तुम्हारा इंतजार कर रही है। वसु ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे कैसे जानती हैं? साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, मैं शिव की दासी हूँ। उनकी इच्छा से तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। इतना कहकर वो गायब हो गई। वसु का डर बढ़ गया, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल चट्टान के पास पहुंचा। चट्टान के पीछे एक संकरी गुफा थी, जिसका मुंह अंधेरे से भरा था। गुफा के बाहर एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके ऊपर बेलपत्र और फूल बिखरे हुए थे, मानो कोई पहले ही पूजा कर चुका हो। वसु ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जिसमें शिव का तांडव नृत्य और उनके गणों की आकृतियां थी। गुफा के बीच में एक और शिवलिंग था, जिसके चारों ओर एक नीली आभा थी। वसु ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और पूजा शुरू की। उसने नर्मदा का जल चढ़ाया और मंत्र जाप शुरू किया। तभी गुफा में एक भिखारी प्रकट हुआ। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी आंखें गहरी थी। वसु, भिखारी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो। वसु ने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल उसकी माँ की दी हुई एक पुरानी अंगूठी थी, जो उसके लिए अनमोल थी। उसने एक पल सोचा, फिर अंगूठी भिखारी को दे दी। यह मेरी माँ की निशानी है, उसने कहा, लेकिन अगर इससे आपका भूख मिटता है तो इसे ले लो। भिखारी ने अंगूठी ली और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अलौकिक शांति थी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, उसने कहा और गायब हो गया। वसु हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। उसने पूजा पूरी की और गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसे एक भयानक समाचार मिला। रघुनाथ ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी मां राधा को बंधक बना लिया था। रघुनाथ के गुंडों ने राधा को उसके हवेली में बंद कर दिया था। वसु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो रघुनाथ के हवेली की ओर दौड़ा, लेकिन रास्ते में वही साध्वी फिर से प्रकट हुई। वसु, क्रोध तुम्हें भटकाएगा, उसने कहा। शिव की शरण में रहो, उनकी कृपा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। वसु ने गुस्से में कहा, मेरी मां खतरे में है और आप मुझे शांत रहने को कह रही हैं। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, शिव पर विश्वास रखो, मंदिर जाओ और प्रार्थना करो। वसु अनिच्छा से मंदिर लौटा। वहां उसने फिर से शिवलिंग की पूजा शुरू की। रात गहरा रही थी और मंदिर में केवल दीपक की रोशनी थी। तभी एक योद्धा मंदिर में प्रवेश करता है। उसका शरीर विशाल था और उसकी हाथ में एक त्रिशूल चमक रहा था। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसका चेहरा शांत था। वसु, योद्धा ने कहा, क्रोध और अधैर्य तुम्हें नष्ट कर देगा। शिव की भक्ति में धैर्य और विश्वास रखो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसका जाप करो। यह तुम्हें साहस और बुद्धि देगा।
योद्धा ने वसु को महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और गायब हो गया। वसु ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसका स्वर मंदिर में गूंज रहा था। जैसे जैसे वह मंत्र जपता उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होने लगा। उसका डर और क्रोध कम हो रहा था और उसका मन शांत हो रहा था। उसने 7 दिनों तक मंदिर में पूजा की, बिना रुके बिना थके। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन कुछ उससे प्रेरित होकर मंदिर आने लगे। इन 7 दिनों में वसु ने न केवल मंत्र जाप किया, बल्कि गांव वालों की मदद भी शुरू की। वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों को देता और रघुनाथ के अत्याचारों के खिलाफ गांव वालों को एकजुट करने की कोशिश करता। उसकी भक्ति और निस्वार्थ भाव ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। लोग अब उसे एक कारीगर के बजाय एक भक्त के रूप में देखने लगे। एक रात जब वसु मंदिर में पूजा कर रहा था, नर्मदा के किनारे एक चमत्कार हुआ। एक विशाल शिवलिंग अचानक प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा थी। गांव वाले इसे देखकर दंग रह गए। ये खबर रघुनाथ तक पहुंची और वो अपने गुंडों के साथ नदी किनारे पहुंचा। उसने शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसके गुंडों ने शिवलिंग को छुआ, एक तेज बिजली चमकी और वह सभी जमीन पर गिर पड़े। रघुनाथ डर गया, लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। क्या ये कोई जादू है? उसने चिल्लाकर कहा। उसी रात रघुनाथ को एक स्वप्न दिखा। भगवान शिव अपने रौद्र रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनका त्रिशूल आग की तरह चमक रहा था और उनकी आंखें क्रोध से भरी थी। रघुनाथ, शिव ने गर्जना की, तुमने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया है। तुम्हारी क्रूरता का हिसाब अब पूरा होगा। रघुनाथ की आंखें डर से फैल गई। उसने देखा कि वो एक अंधेरे गलियारे में था, जहां उसकी करतूतों का दर्पण था। गरीबों की जमीनें छीनना, निर्दोषों को सताना और वसु की मां को बंधक बनाना। वो चीख पड़ा और जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था। अगली सुबह रघुनाथ ने वसु को बुलाया। वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पश्चाताप से भरा था। वसु, उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने तुम पर और तुम्हारी मां पर बहुत अत्याचार किया है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मां को मैंने मुक्त कर दिया है और तुम्हारी जमीन भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। वसु हैरान था। उसने रघुनाथ की आंखों में सच्चाई देखी और उसे माफ कर दिया। राधा घर लौट आई थी। उसने अपने बेटे को गले से लगाया। बेटा, ये सब शिव की कृपा है, उसने कहा। लेकिन वसु की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। 7वें दिन जब वो मंदिर में पूजा कर रहा था, साधु फिर से प्रकट हुआ। वसु, उसने कहा, तुमने धैर्य और भक्ति की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है। क्या तुम अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कर सकते हो? वसु ने सोचा, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं था, सिवाय उसकी मेहनत की कमाई और उसकी भक्ति के। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी कमाई गांव के गरीबों में दान कर देगा। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के मंदिर और गरीबों के लिए दान कर दी। उसी रात मंदिर में एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में वसु के सामने प्रकट हुए। उनका शरीर नीला था, गले में सर्प लिपटे थे और उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनका त्रिशूल और डमरू एक साथ गूंज रहे थे। वसु, शिव ने कहा, तुमने मेरी हर परीक्षा पास की। तुमने न केवल अपनी मां और गांव को बचाया, बल्कि अपनी भक्ति और त्याग से मेरे हृदय को जीत लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन अब सुख और शांति से भरा होगा। वसु की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, मैंने केवल आपकी शरण मांगी थी, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची भक्ति वो है जो दूसरों के लिए जीती है, और तुमने यह सिद्ध कर दिया। इतना कहकर शिव गायब हो गए, लेकिन मंदिर में एक स्वर्णिम आभा छा गई। वसु की भक्ति की ख्याति पूरे नर्मदापुर में फैल गई। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया और एक वार्षिक शिव महोत्सव का शुरुआत किया। रघुनाथ ने भी अपने जीवन को बदला और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। वो अब गरीबों की मदद करता और वसु को अपने भाई की तरह मानता।
वसु और उसकी माँ ने अपने जीवन के बाकी दिन शिव की भक्ति में ही बिताए। वसु ने नर्मदा के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया जहां वो शिव भक्तों को उनकी कृपा का मार्ग दिखाता। कथा का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि भगवान शिव की कृपा हर उस भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से उनकी शरण लेता है। धैर्य, भक्ति और त्याग ही जीवन के सच्चे धन हैं। कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं कि शिव की कृपा उसे दूर ना कर सके। श्रोताओं, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।